हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कई दिन का ब्रेक लग गया। हमारे टेस्ट आज से हम फिर डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। आज जो हम टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं एसएससी का टेस्ट है, एस के एस एस सी 2 AAJKN। ये टेस्ट 21 अगस्त 2017 को 2017 21 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में टेस्ट हुआ था एसएससी सीजीएल के लिए। एक एक करके सारे क्वेश्चन उठाते हैं। ओवरऑल टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट वाज इजी, कोई खास डिफिकल्ट चीज़ थी नहीं। देखते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आई टुक द शॉर्टेस्ट वे, आई टुक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज द पैलेस। सी, जो थर्ड पार्ट है इसमें एरर है। कह रहा है आई टुक द शॉर्टेस्ट वे, छोटा सा रास्ता लिया, सबसे छोटा रास्ता लिया। थ्रू द लिटिल पार्क, जो एक छोटा सा पार्क था उसके अंदर से गया मैं। क्लोज द पैलेस, जो पार्क था वो क्लोज टू द पैलेस होता है। देखो, क्लोज टू और नियर दोनों यूज होते हैं किसी के पास बताने के लिए, लेकिन क्लोज के बाद टू आता है, नियर के बाद कभी टू नहीं आता। नियर टू द पैलेस नहीं हो सकता, सिंपल होगा नियर द पैलेस। लेकिन खाली क्लोज द पैलेस भी नहीं हो सकता, क्लोज टू द पैलेस होगा। तो यहाँ पे हम या तो करेंगे नियर द पैलेस या करेंगे क्लोज टू द पैलेस। ठीक है, इसी थर्ड पार्ट में एरर है। आगे देखो, कह रहा है एज इट केम टू अ स्टॉप द कंडक्टर कॉल्ड ओवर इन ए लाउड वॉइस। एज इट केम टू ए स्टॉप, जैसे ही रुकी, बस रुकी होगी जरूर, कंडक्टर है तो। द कंडक्टर कॉल्ड ओवर इन ए लाउड वॉइस। देखो कॉल्ड ओवर यहाँ पे ना एक्चुअल में फ्रेजल वर्ब का एरर है। कॉल आउट होता है टू शाउट, चिल्लाना, और कॉल ओवर होता है कि किसी को किसी प्लेस पे आने के लिए कहना। किसी को कह दिया, आपने कह दिया भैया आज ही वहां पे मिलेंगे, तो यू कॉल्ड हिम ओवर। ठीक है ना। कॉल समबडी ओवर तो होता है किसी को कहीं पे बुलाना, और कॉल आउट होता है चिल्लाना। तो लिख ही रहा है कॉल ओवर इन ए लाउड वॉइस, तो चिल्ला ही रहा है लाउड वॉइस में, तो कॉल आउट होगा, यहाँ पे कॉल्ड आउट हो जाएगा, ओवर की जगह थर्ड पार्ट में एरर है। आगे देख रहे हैं, कह रहे मूविंग टू द सिटी वॉज आई डैश फॉर द स्ट्रेट लेस्ड गर्ल। कह रहा है मूविंग टू द सिटी वॉज आई डैश फॉर द स्ट्रेट लेस्ड गर्ल। ये देखो जो वर्ड है ना स्ट्रेट लेस्ड, इसी के अंदर सारा लिंक छुपा हुआ था। स्ट्रेट लेस्ड का मतलब होता है एक्सेसिवली स्ट्रिक्ट। जब कोई बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो ना, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है स्ट्रेट लेस्ड। ठीक है, तो वो जब सिटी में गई ना तो उसको समझ में आई कुछ, तो इट वाज आई। वैसे तो ना आई देखने के बाद आई ओपनर एक फ्रेज होता है, याद आना चाहिए। आई ओपनर का मतलब होता है एक ऐसा एक्सपीरियंस जिससे आपको कोई नई रियलाइजेशन होती है, कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है, उसको बोलते हैं आई ओपनर। तो मूविंग टू द सिटी वॉज आई ओपनिंग फॉर द स्ट्रेट लेस्ड गर्ल। ठीक है, अगला देखो, कह रहे विद ए ब्लड टेस्ट, with a blood test a physician was able to dash the women's pregnancy। कह रहा है एक ब्लड टेस्ट से फिजिशियन वॉज एबल टू डैश द वुमेन्स प्रेगनेंसी, कि वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं इसको डैश कर पाया वो। टर्म द वुमेन्स प्रेगनेंसी, देखो टर्म का तो मतलब होता है, टर्म तो होता है जब आप किसी की डेफिनेशन दे रहे हो, तो आप उसने प्रेगनेंसी की वहाँ पे डेफिनेशन तो देनी नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। कंफर्म द वुमेन्स प्रेगनेंसी, भाई ब्लड टेस्ट किया और वुमेन की प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। ठीक है ना, पता लग गया कि हाँ वुमेन इज प्रेग्नेंट। तो माइट भी ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगले और देख लेते हैं। फर्म द वुमेन्स प्रेगनेंसी, देखो फर्म तो मतलब होता है दृढ़, हार्ड, है ना, तो ये भी यहाँ पे भी कोई सेंस नहीं आ रही। कन्फर द, देखो कन्फर जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है किसी को कुछ देना। ठीक है, ग्रांट, गिव। ठीक है, और कन्फर के बाद ना एक चीज याद रखना, कन्फर के बाद ओन आता है जनरली। ठीक है, जैसे द पावर्स कन्फर्ड ऑन हिम, तो जो उसको पावर्स दी गई। कन्फर टू नहीं होता, कन्फर ऑन होता है। ठीक है, तो कन्फर यहाँ पे भी, कन्फर की भी कोई सेंस नहीं आ रही, तो कन्फर्म जो वर्ड है वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। आगे देखो, आगे है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन जो वर्ड है इसका हमें सिनोनिम बताना है। एग्जम्पशन आपने सुना होगा, अभी टैक्स बजट आया तो उसमें भी टैक्स स्लैब में कोई नई एग्जम्पशन नहीं दी गई, टैक्स स्लैब के अंदर एग्जम्पशन दे दी गई। तो एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है, किसी को छूट दे देना। ठीक है ना, फ्री कर देना किसी को फ्रॉम लाइबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इम्यूनिटी, यही इस क्वेश्चन का सिनोनिम है।
इम्यूनिटी वर्ड जो है ये, अगर आपने एमटीवी रोडीज कभी देखा हो तो उसके अंदर भी ये वर्ड यूज़ होता था। एमटीवी रोडीज में जब कोई टास्क कंप्लीट कर लेती थी जो टीम, तो वो लोग इम्यून हो जाते थे, वॉट आउट नहीं होते थे वो लोग, ठीक है ना। तो इम्यूनिटी जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है एग्जम्पशन। इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो भी इसी से ही तो बना है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्थ ऑप्शन जो है दोनों सेकंड फोर्थ और लो जी थर्ड ऑप्शन लाइबिलिटी भी इसी का सिनोनिम है। ये तो तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर देना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। परवर्स, देखो परवर्स जो वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है मतलब रेगुलर से डिफरेंट, इलॉजिकल, ऑकवर्ड, इमोरल, इस टाइप की चीज़ों के लिए ये वर्ड यूज होता है परवर्स। एग्रीएबल तो जिस पे एग्री किया जा सके। निफेरियस, निफेरियस जो वर्ड है, वर्ड में लिख रहा है देखो नहीं फेयर, तो फेयर नहीं है ये, मतलब मॉरली बैड, इमोरल। परवर्स भी होता है इमोरल और निफेरियस भी होता है इमोरल, यही इसका सिनोनिम है। थर्ड ऑप्शन लाइबिलिटी और फोर्थ ऑप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो निफेरियस जो है वही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट में हमें एंटोनिम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है मैन्योवर, क्वेश्चन है जो हमारे पास वो है मैन्योवर। देखो मैन्योवर जो वर्ड होता है ना, मैन्योवर का मतलब होता है पैतरेबाजी करना, मतलब कि मूवमेंट करना स्किलफुली, स्किलफुली किसी चीज़ को मूव करना, ठीक है। और मैनिपुलेट जो वर्ड है फर्स्ट ऑप्शन, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है, ये भी होता है मूव स्किलफुली, कंट्रोल समथिंग स्किलफुली। प्रोसीड होता है आगे बढ़ना, सीज होता है रुकना, और ये जो मैशिनेट है, मैशिनेट जो वर्ड होता है, मैशिनेट का मतलब होता है मतलब प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, ठीक है, किसी के खिलाफ जालसाजी करना, ठीक है। तो मैन्योवर जो है वो है स्किलफुली मूवमेंट करना, मैनिपुलेट भी स्किलफुली मूवमेंट करना, प्रोसीड में भी मूवमेंट है, मैशिनेट में तो प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, सीज जो है इसका मतलब है कम टू ए स्टॉप, ठीक है। तो मैन्योवर का अगर एंटोनिम की बात की जाए तो मैन्योवर मूवमेंट से रिलेटेड है, सीज बिल्कुल स्टॉप है, तो थर्ड ऑप्शन सीज जो है यही इसका एंटोनिम बनेगा। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव टू अवर्ट। अवर्ट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू टर्न अवे, वर्ट VERT जो होता है ना इसका मतलब ही होता है टर्न, टू टर्न अवे या टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, बचाना, रोकना। इसका एंटोनिम बताना है, फर्स्ट ऑप्शन देखो टू एड, टू एड का मतलब ही होता है हेल्प करना, ठीक है। एवर्ट तो है रोकना और एड है हेल्प करना। डेटर जो वर्ड है, डेटर थर्ड ऑप्शन में फोरस्टॉल और प्रिक्लूड, ये तीनों तो एवर्ट के सिनोनिम है, इन तीनों का ही मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग। डेटर हो जाता है टू डिस्करेज समथिंग, फोरस्टॉल हो जाता है रोकना, प्रिवेंट करना, प्रिक्लूड भी हो जाता है प्रिवेंट करना, तो तीनों सिनोनिम थे एवर्ट के। हमारा जो आंसर बना वो बना फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख रहे हैं, कह रहे टू गो टू समबडीज हेड, टू गो टू समबडीज हेड, ठीक है। वो हैंगओवर होता है ना, दिमाग में चढ़ गई, ठीक है, जब ज़्यादा पी ली जाए और दिमाग पे चढ़ जाए तो उसको बोलते हैं टू गो टू समबडीज हेड, ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है ना टू मेक समवन डीजी, ये जो डीजी वर्ड होता है ना इसका मतलब ही होता है चक्कर से आना, ठीक है ना। जैसे जैसे कई बार वो हम एक झूला खाते हैं घूमने वाला है ना, तो उसके बाद एकदम से सर चकराता जो है उसको बोलते हैं डीजी, ठीक है। ज़्यादा जर्नी कर लो, दो दो दिन 3 दिन लगातार जर्नी हो जाए, नींद प्रॉपर ना हो तो भी हम डीजी हो जाते हैं। तो टू गो टू समबडीज हेड का मतलब ही होता है टू मेक समवन डीजी और स्लाइटली ड्रंक। नेक्स्ट देख रहे हैं, टू मेक अमेंड्स। देखो टू मेक अमेंड्स जो है ना इसका मतलब होता है कि भरपाई करना। टू मेक अमेंड्स जो वर्ड है, जो ईडियम है, इसका मतलब होता है भरपाई करना। तो थर्ड ऑप्शन जो है ना टू कंपनसेट, वही इसका सिनोनिम है, कंपनसेट भी यही होता है मुआवजा देना, भरपाई करना, ठीक है। अगला देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, वाई शुड वी बोदर्ड। अब देखो शुड हमें दिख गया, शुड के बाद हमें पता है वर्ब की नेचुरल फॉर्म आती है, ये चीज़ आप सब जानते हो, ठीक है ना। तो वाई शुड वी बोदर होना चाहिए, है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी तो ऑप्शन ही नहीं है, बोदरिंग हो नहीं सकता, टू बोदर हो नहीं सकता, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता। सेम कहानी कुछ ऐसी नेक्स्ट सेंटेंस में भी थी, आई एब्सोल्युटली मस्ट सीन हिम हाउएवर पेनफुल इट मे बी फॉर मी।
आई एब्सोल्यूटली मस्ट सी हिम, है ना, सीन नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन देखो सॉ, सेकंड ऑप्शन सीइंग, थर्ड ऑप्शन सी। मेरे को पता है मस्ट एक मोडाल है, मोडाल के बाद मुझे नेचुरल फॉर्म चाहिए, नेचुरल फॉर्म थर्ड ऑप्शन में दिख रही है, मेरा वही आंसर है। आंखें मूंद के लगाऊंगा मैं तो, है ना। तो देखो ये बेसिक चीज़ें जितनी सीखी है ना, उन चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है, बस थोड़ा सा उन पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कह रहा है टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवेज, मतलब मूवमेंट करना बैक और फोर्थ और साइडवेज। फर्स्ट ऑप्शन है सजर्न। सजर्न जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कहीं पे टेम्परेरीली स्टे करना। जैसे आप मान लो कहीं घूमने जा रहे हो और रास्ते में, अभी मान लो मैं शिमला जाने का प्लान करूं और रास्ता लंबा है, तो मैं सोचूं कि रास्ते में चंडीगढ़ एक नाइट स्टे करूंगा, तो जो टेम्परेरी जो स्टे है उसको बोला जाता है सजर्न। ठीक है। और जो टेरियंस वर्ड है सेकंड ऑप्शन, वो भी सजर्न का सिनोनिम है। दोनों का मतलब ही होता है सजर्न, मतलब टेम्परेरी स्टे, और टेरियंस का मतलब डिले की सेंस में भी यूज होता है। ठीक है। ट्रेवर्स जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। ट्रेवर्स का मतलब होता है मूवमेंट करना, आगे पीछे साइड में ट्रेवल करना, ट्रेवर्स वर्ड का। और ब्रीदर, ब्रीदर जो वर्ड है ये भी हो जाता है ब्रेक, एक रेस्ट। ठीक है ना। जैसे गेम गेम खेलते खेलते थक गए, तो हम नहीं, छोटे होते थे तो हम करते थे वेट्स है, तो वो जो वेट्स जो है दैट इज, उसको बोला जाता है ब्रीदर। ठीक है। अगला देखो, कह रहा रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज्ड। कह रहा कोई ऐसी चीज़ जो बुरी तरीके से डैमेज कर दी गई हो, उसके रिमेन्स को क्या बोलते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है ना, रैकेज, रैकेज का मतलब ही होता है कि मतलब कोई चीज़ बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हो और उसके अवशेष, उसको बोलते हैं रैकेज। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिस्टिन। प्रिस्टिन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है समथिंग न्यू या समथिंग अनयूज्ड, जिसको कभी स्पॉइल ना किया गया हो। ठीक है। सेकंड ऑप्शन इमैकुलेट, ये भी होता है समथिंग न्यू, परफेक्टली क्लीन। प्रिस्टीन और इमैकुलेट दोनों सिनोनिम है। एंड फोर्थ ऑप्शन जो है स्टीराइल। स्टीराइल का तो मतलब होता है इनफर्टाइल, मतलब वन हु इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। ठीक है। तो जो चाइल्ड प्रोड्यूस ना कर सके उसको बोलते हैं स्टीराइल। ठीक है। या बंजर जमीन के लिए भी यही वर्ड यूज होता है, स्टीराइल। ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। म्यूटीनियर वर्ड है फोर्थ ऑप्शन के अंदर जो है, वही इसकी राइट स्पेलिंग है, म्यूटीनियस। म्यूटीनियस जो होता है, म्यूटीनियर होता है रेबल, मतलब विद्रोही, जो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करता है उसको बोलते हैं म्यूटीनियर। ठीक है। और नेक्स्ट में जो राइट स्पेलिंग है ओबेसेंस की, वो है फर्स्ट। ओबेसेंस का मतलब होता है ओबे करने की सेंस, मतलब शोइंग डीप रिस्पेक्ट, किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करने को बोलते हैं ओबेसेंस। ठीक है। आगे देखो, पी क्यू आर एस है, इजी थे पी क्यू आर एस भी दोनों। कह रहा है आवर ओनली एनिमीज वर, ऑप्शंस में चल रहे हैं हीट, थर्स्ट एंड फाइल्स, बट फार फ्रॉम मैन और बीस्ट देन दैट awful trinity rather would I have faced any danger। मेरे को तो दिख गया। देखो वाई के अंदर ना देन आया, वाई के अंदर क्या आया, देन आया। ठीक है। और देन जो है ना, वो ऐसे ही नहीं आ जाता, या तो कंपैरेटिव डिग्री लेगा अपने साथ, या रादर बेटर कुछ ऐसा लेगा अपने साथ। तो जेड में रादर दिख रहा है मुझे, तो यानी कि मेरे को एक चीज़ पता लग गई, जेड के बाद वाई चाहिए। और वैसे भी देखो आवर ओनली एनिमीज वर, एनिमीज बता रहा है, तो हमारे एनिमीज कौन है, हीट, थर्स्ट एंड फाइल्स। बट फार रादर वुड आई हैव फेस्ड एनी डेंजर फ्रॉम मैन और बीस्ट देन दैट ऑफुल ट्रिनिटी। ऑफुल हो जाता है वेरी बैड। ठीक है। और ट्रिनिटी, ये तीन जो नाम दिए, हीट, थर्स्ट एंड फाइल्स। ठीक है। तो जो हमारी सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी एक्स जेड वाई। एक्स जेड वाई देख लो किसमें है, एक्स जेड वाई थर्ड ऑप्शन है, वही हमारा आंसर है। ठीक है। अगला देखो, कह रहे दस आई स्टैंड ऑन ए हिल। तो यहाँ से एक चीज़ दिखनी चाहिए, दस आई स्टैंड ऑन ए हिल, वाई एक्स के बाद हो नहीं सकता, मतलब ऊपर वाले ऑन ए के बाद हो नहीं सकता। ऑन ए स्ट्राइकिंग विद हिज स्लेज, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा एक्स जो है वो तो फर्स्ट बन गया।
ठीक है, यानी कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अब बचता है एक्स वाई जेड या एक्स जेड वाई। ठीक है, दस आई स्टैंड ऑन अ हिल एंड वॉच अ लेबरर अपॉन द डिस्टेंट रेलवे स्ट्राइकिंग विद हिज स्लेज। वॉच ए लेबरर स्ट्राइकिंग विद हिज स्लेज अपॉन द, यस, स्ट्राइकिंग अपॉन द डिस्टेंट रेलवे। तो इसकी जो सीक्वेंस बनी, पहले एक्स आ गया, दस आई स्टैंड ऑन ए हिल, कह रहा है इस प्रकार मैं एक हिल पे खड़ा हूँ, एंड वॉच ए लेबरर, और एक लेबरर को देख रहा हूँ, स्ट्राइकिंग विद हिज स्लेज, जो अपने स्लेज से, स्लेज होता है हथौड़ा, हैमर वगैरह, स्लेज जो है उसको भी बोलते हैं जो बर्फ़ में जो गाड़ी चलती है ना बर्फ़ में, स्केटिंग वगैरह करते हुए, वो गाड़ी में भी स्केटिंग होती हैं जो, ठीक है ना, तो उसको भी बोलते हैं। जो रेलवे लाइन के ऊपर भी जो चलती है वो भी स्लेज हो जाती है, ठीक है ना। तो स्ट्राइकिंग विद हिज स्लेज, तो वो अपने हथौड़े से स्लेज से स्ट्राइक कर रहा है अपॉन द डिस्टेंट रेलवे। तो एक्स जेड वाई, इसका भी बना एक्स जेड वाई, पिछला भी वही बना था एक्स जेड वाई। ठीक है, आगे एक्टिव पैसिव है, कह रहा द पेंटर पेंटेड द एंटायर बंगलो। द पेंटर पेंटेड द एंटायर बंगलो, फर्स्ट ऑप्शन है द एंटायर बंगलो इज पेंटेड बाय द पेंटर। इज नहीं हो सकता यार, वॉज होना चाहिए, एलिमिनेट हो जाता है। पेंटिंग ऑफ द एंटायर वॉज डन, क्या बकवास, द एंटायर बंगलो वॉज पेंटेड बाय द पेंटर, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। साफ दिख रहा है ये तो, मतलब एसएससी सीजीएल का ना, मेरे को कई बार ये ऐसा लगता है, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, कि मतलब अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की हुई है ना तो 35-40 मार्क्स तो इसमें कुछ है ही नहीं। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हमारे लिए बनाए हैं ये क्वेश्चंस, तो बस इजीली हम क्रैक कर सकते हैं। इस बार का टारगेट आप लोगों का कम नहीं होना चाहिए। देखो मेरे मेरे साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमें हमेशा टारगेट यही लेके चलना है, 40 चाहिए हमें इंग्लिश में, तभी मज़ा आएगा। ठीक है ना, 40 इंग्लिश में लो, 30 जीएस में लो, हो गए 70, 90 वहाँ ले लो, 160 प्लस हो गया। 160 प्लस होते ही आप यूँ समझ लो कि अपनी आधी जंग तो जीत चुके हैं हम। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। कह रहे द टीचर सेड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। द टीचर सेड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, कैन की जगह कुड चाहिए, देख लो ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन में कैन दे रहा है, नहीं हो सकता। दूसरे में शुड दे रहा है, नहीं हो सकता। थर्ड में कैन दे रहा है, नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन में कुड दे रहा है, मेरा यही आंसर होगा, पढ़ लेते हैं फिर भी। द टीचर सेड दैट नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे ईडीएम है, ओ सॉरी पैसेज है। पैसेज वॉज वेरी वेरी इजी, पढ़ लेते हैं। कह रहे मैन मांझा और द मंजा, मांझा होता है ना जो हम काइट फ्लाइंग करते हैं, जब पतंग उड़ाते हैं तो जो हम डोर यूज़ करते हैं, दैट इज़ मांझा। तो कहना मांझा और द ग्लास कोटेड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब ही होता है धागा, यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स नॉट पोजेज थ्रेट टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स बट ऑल्सो टू ट्रीज। कह रहा है जो मांझा है, जो ग्लास कोटेड स्ट्रिंग होता है, जिसको हम काइट्स फ्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं, नॉट पोजेज थ्रेट टू ह्यूमंस। कह रहा है सिर्फ ह्यूमंस को ही थ्रेट पोज नहीं करता, सिर्फ एनिमल्स को ही नहीं करता, एंड बर्ड्स को भी नहीं, बट ऑल्सो टू ट्रीज, बल्कि ट्रीज को भी होती है। मतलब थ्रेट जो है इससे होता है ना, वो ग्लास कोटेड के कारण कई बार आपने न्यूज़ सुनी होगी कि बंदे की गर्दन कट गई, बंदे का हाथ कट गया, पक्षी मर गया, पशु मर गया, है ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक तो है ही। तो कह रहा है वो सिर्फ ह्यूमन एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए ही प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बल्कि ट्रीज के लिए भी है। ठीक है, स्टडी बाय द कंट्रीज ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन हैज़ रिवील्ड दैट इट पोजेज अ ग्रेट थ्रेट टू ट्रीज। कह रहे कंट्री के ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन में एक स्टडी हुई है, उसने ये रिवील किया, वो चीज़ ये सामने लेके आए हैं कि इससे बहुत थ्रेट, ज़बरदस्त थ्रेट है ट्रीज़ को। बट हाउ कैन ए स्नैप्ड स्ट्रिंग स्ट्रक इन ए ट्री किल द ट्री। कह रहे बट हाउ कैन ए स्नैप्ड स्ट्रिंग, स्नैप्ड जो होता है ना उसका मतलब होता है ब्रोकन। ठीक है, तो भाई धागा टूटा हुआ है तभी तो पेड़ में अटका हुआ है। तो कह रहा है हाउ कैन अ स्नैप्ड स्ट्रिंग स्ट्रक इन अ ट्री, जो एक ट्री में फंसा हुआ है वो किल कैसे कर सकता है ट्री को। अपेरेंटली इट डज सो बाय अलाइंग विद द क्रीपर्स इन द गार्डन। कह रहा है अपेरेंटली मतलब अगर क्लियरली बात की जाए तो ऐसा करता है ये क्रीपर्स के साथ मिल गया। अब ये क्रीपर्स जो होते हैं ना, ये होते हैं बेल। क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा पेड़ पौधे लग रहे हैं, पेड़ पौधों के साथ ना कुछ खरपतवार वाली बेल अपने आप भी उग जाती हैं। ठीक है ना, मतलब आपने नहीं उगाई, वो उग गई। ठीक है, तो उनके साथ ये इनकी आपस में सांठ गांठ हो जाती है। कैसे सांठ गांठ हो जाती है, आगे लिख रहा है, देखते हैं।
कह रहे हैं रिसर्च पेपर बाय 3 साइंटिस्ट ऑफ द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटनिक गार्डन है वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इलस्ट्रेट्स, तो वो इलस्ट्रेट करता है, वो एक्सप्लेन करता है इन डिटेल हाउ द मांजा इन कॉल्यूजन विद क्लाइंबर्स डज द डैमेज। क्लाइंबर्स ये वही जो आपकी बेल है, कह रहा है कि उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे ये बेल के साथ मिलके डैमेज करते हैं। कॉल्यूजन वही मिली भगत, ठीक है। The abundant torn kite strings act as an excellent primary supporting platform for the tender climbers, giving easy passage to reach the top of the tree। अब होता क्या है कि वो धागा लटका हुआ है, ठीक है, धागा लटका हुआ है। बेल को तो क्या होता है, कुछ सहारा चाहिए होता है जिसके सहारे वो ऊपर चढ़ जाए। तो वो धागा लटका हुआ है, बेल को उसको प्लेटफॉर्म मिल गया उस धागे पे वो करने का, और उस धागे के साथ 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 वो बेल जो है ऊपर तक पहुंच जाती है। वही एबंडेंट, एबंडेंट मतलब जो छोड़ा हुआ है, त्यागा हुआ है। टोन जो टूटा हुआ है, काइट स्ट्रिंग्स एक्ट एज एन एक्सीलेंट प्राइमरी सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म बन जाता है फॉर टेंडर क्लाइंबर्स। टेंडर होता है, टेंडर का मतलब होता है, टेंडर का वैसे मीनिंग होता है काइंड, लेकिन टेंडर जब प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है तो मतलब यंग, जो अभी पैदा हुए हैं, ठीक है। टेंडर क्लाइंबर्स गिविंग इजी पासेज, तो उनके लिए रास्ता बन जाता है टू रीच द टॉप ऑफ द ट्री। lateral branches from the top of the climber and other accessory branches from the ground reaches the top taking support of the first climber। कह रहा है फिर धीरे 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 एक के बाद एक ब्रांचेज ऊपर तक पहुंचती जाती हैं। कंप्लीटली कवर्स द ट्री टॉप, और जिससे ट्री का पूरा टॉप जो है वो कवर हो जाता है। दस इनहिबिटिंग, जिससे इनहिबिट होता है, इनहिबिट होता है प्रिवेंट करना, इनहिबिटिंग द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट नहीं मिल पाती, ऊपर से पूरा कवर कर दिया उस बेल ने, तो सनलाइट नहीं मिली, और सनलाइट नहीं मिली तो पेड़ खत्म, सेज द रिसर्च पेपर। ठीक है, पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं। कह रहा है अबंडेंट टोन काइट स्ट्रिंग्स स्टक इन ट्रीज बेनिफिट्स होम, तो किसको बेनिफिट देता है, ह्यूमन को, बर्ड को, ट्रीज को, या क्रीपर्स को? क्रीपर्स को देता है। हाउ मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू ए स्टडी कंट्रीज ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन्स ऑन हाउ मंजा कैन, 3 थे ना, यहाँ पे लिखा हुआ था ये जो सेकंड पैराग्राफ शुरू हो रहा है, रिसर्च पेपर बाय 3 साइंटिस्ट, तो 3 थे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, हाउ कैन अ ट्री बी किल्ड बाय अ क्रीपर, क्रीपर कैसे करता है, वो ऊपर से कवर कर लेता है और सनलाइट नहीं आ सकती, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रहा है बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्सेस टू सनलाइट। बाकी देखें, बाय रैपिंग इट्स टेंटिकल्स अराउंड इट्स ब्रांचेस, ब्रांचेस के चारों ओर जाल सा बना के है, लेकिन मरता क्यों है, क्योंकि सनलाइट नहीं आती। बाय सकिंग अवे द न्यूट्रिएंट्स, बाय सिक्रेटिंग ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट वुड बी द एक्रोनिम फॉर इंडियाज ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन? अच्छा, एक्रोनिम, यहाँ नाम लिखा था ना, नाम लिखा देखो, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, तो AJ CB AJCB AJCB, फर्स्ट ऑप्शन जो है वही हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। एक्रोनिम होता है शॉर्ट फॉर्म, तो शॉर्ट नाम लिखना है उसका, तो फर्स्ट वर्ड उठा लो सारे, दैट इज। व्हाट गिव्स इजी पैसेज टू क्लाइंबर्स टू टॉप ऑफ द ट्रीज, किसके कारण इजी वो मिल जाता है, रास्ता कैसे मिलता है उनसे? क्रीपर्स के थ्रू, टोन काइट्स के थ्रू, लेटरल ब्रांचेस के थ्रू, या मंजा के थ्रू? किसके थ्रू मिलता है? मंजा के थ्रू, ठीक है ना, दैट इज द राइट आंसर। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो टेस्ट वाज इजी, ठीक है, इजीली हम स्कोर कर सकते थे। थोड़ा सा थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत इजीली 40+ जो हमारा टारगेट है हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो फिर, थैंक यू फ्रेंड्स।